असल में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अंग्रेज़ों ने 282 भारतीय सैनिकों को मार डाला था और उसके बाद उनकी लाश को कुएं में डाल करके उसको कवर कर दिया था और उसके ऊपर गुरुद्वारा बनवा दिया था, जिससे कि ये पूरी कहानी जो है इन लोगों की मरने की कोई कभी किसी को पता ही न चल पाए। लेकिन जब ये बात धीरे धीरे सामने आई, लोगों ने उस कुएं की खुदाई की, वहाँ से गुरुद्वारा को हटाया और उसके बाद फिर उसका डीएनए टेस्ट किया गया। तब जा कर के ये समझ में आया कि ये लोग जो थे ये लोग सिपाही थे जो अंग्रेज़ सेना में थे। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो मियाँ मीर में ये लोग तैनात थे जो कि लाहौर में है। वहाँ से उन्होंने कुछ अंग्रेज जो उनके ऊपर के ऑफिसर्स थे उनको मारने के बाद रावी नदी को क्रॉस किए और वहीं क्रॉस करने के बाद अंग्रेज़ों ने कुछ लोगों को मार दिया और 282 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन उन्हीं लोगों को फिर 10-10 के ग्रुप बना करके एक्सिक्यूट किया गया और फिर कुएं में डाल करके इस पूरे मामले को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन 2004 में एक बड़े साहसी हिस्टोरियन थे, उन्होंने किताब में कहीं से पढ़ करके और थोड़ी जानकारी लोगों से जुटा करके, क्योंकि बहुत सारी किंवदंतियाँ थी जो गांव में घूम रही थी, उसी के बेसिस पे उन्होंने उस कुएं का जो है सबसे पहले खोजा और उस कुएं में जा कर के फिर जब उन्होंने खुदाई करवानी शुरू की तो बहुत सारी हड्डियाँ, कंकाल सब निकलने शुरू हो गए। फिर 2018 में जा कर के वहाँ से सैंपल निकल कर के सीसीएमबी हैदराबाद में आया। वहाँ उसका डीएनए एनालिसिस और कार्बन आइसोटोप एनालिसिस हुआ। डीएनए एनालिसिस इसलिए किया गया कि ये लोग जो है पंजाबी हैं या किसी और क्षेत्र के रहने वाले हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये 1947 में भारत पाक के बीच जब विभाजन हुआ तब उस समय मारे गए लोग थे। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए डीएनए का एनालिसिस हुआ, जिसमें ये निकला कि ये लोग गंगा घाटी के रहने वाले हैं। दूसरी एनालिसिस जो कि आइसोटोप एनालिसिस थी, वो आदमी जो खाना खाता है उसके बेसिस पे होती है, वो ये बताता है कि वो किस क्षेत्र का है। उसने भी इस स्टडी को कंफर्म किया कि ये गंगा घाटी के ही लोग थे। तब फिर जाकर के ये पूरी कहानी रिकन्स्ट्रक्ट हुई, जिसमें ये पता लगा कि ये 26वीं इन्फेंट्री बंगाल इन्फेंट्री के लोग थे जो गंगा घाटी के थे और जिनको अंग्रेज़ों ने बड़ी बर्बरतापूर्वक मार डाला और इस पूरी कहानी को एक नया रूप दे दिया। इस रिसर्च में कहाँ से वैज्ञानिक शामिल हुए थे? और जी, ये जो शोध है उसमें सबसे पहले जो पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शहरावत थे, वो सैंपल ले करके, क्योंकि उनको ही सरकार ने निर्देशित किया था कि वो सैंपल का एनालिसिस करेंगे, वो सैंपल लेकर के सबसे पहले सीसीएमबी हैदराबाद आए, जहां डॉक्टर थंगराज जो कि डायरेक्टर हैं सीडीएफडी के, उनके साथ जो है ये एनालिसिस शुरू किए। उसके अलावा बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, वहाँ के डॉक्टर नीरज राज थे और बीएचयू के हम लोग थे। तो इस तरीके से एक बड़ी टीम बनी जिसने इसको सॉल्व